हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जान और ईवो दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी ईवो के आगे खड़ा हुआ आदमी, जिसकी वजह से ईवो को धक्का लगा था, वो ईवो से कहता है एक्सक्यूज़ मी। इस वजह से दोनों का ही ध्यान एक दूसरे से हटता है और दोनों ही होश में आ जाता है। ईवो जल्दी से जान से अलग होता है और फिर उस इंसान की तरफ देखता है और कहता है हाँ। वो इंसान कहता है माफ़ कर रहे, आपको चोट तो नहीं लगी? ईवो कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। ईवो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरिश हो गया था, उसके चीक्स ब्लश करने लगे थे। जान भी अब की तरफ देखने लग गया था। दोनों यही सोच रहे थे आखिर ये अभी हुआ क्या। अब दोनों ही चुपचाप रहते हैं। दोनों ही अब अपना फूड ले लेते हैं और फिर जान कहता है चलो अब चलते हैं। ईवो बस हाँ में अपना सर हिला देता है। दोनों ही अब अपने फ्रेंड्स के पास आ जाते हैं, जहाँ पर जी खुश होकर बोलती है ओ चलो अब हम लंच करते हैं। मुझे तो कब से भूख लगी हुई थी। जान कहता है हाँ मुझे भी। जान कहता है चलो अब अपना लंच स्टार्ट करते हैं। जान कहता है हाँ। चारों ही मिलकर अपना लंच करने लगते हैं। वो सारे ही मिलकर अपना लंच ख़त्म करते हैं और फिर जी कहती है गाइस अब हम क्या करें, तुम्हें पता है ना हमने आज क्या किया है? खाते खाते बोलता है क्या हुआ जी, हमने क्या किया है? जी कहती हुई सांग तुम भूल गए, हम यहाँ कॉलेज बंक कर कर आए हैं और हमारे घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पता कॉलेज कब छुट्टी होने का टाइम हो चुका है। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा, हमें घर पहुँचना होगा, वरना हमें पता है ना क्या होगा अगर हमारे घर वालों को पता चल गया कि हम आज कॉलेज नहीं गए हैं और हम यहाँ पर कॉलेज के जाने के बहाने मूवी देखने आए हैं। तो तुम्हें पता है ना वो हमारे साथ क्या कर सकते हैं। हुईसांग क्या तुम भूल गए, तुम्हारा भाई वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? हाँ, हुईसांग को अब याद आता है उसका भाई तो बहुत डेंजर है। अगर उसे पता चला कि हुईसांग कॉलेज की जगह कहीं और गया था तो उसका भाई उसे छोड़ेगा नहीं। हुईसांग कहता नहीं नहीं नहीं, बहुत डेंजर है। अगर उन्हें पता चला कि मैं यहाँ था तो वो मुझे बहुत डांटेंगे, वो मुझे पनिश करेंगे। नहीं नहीं नहीं। जान हंसते हुए कहता है हुईसांग तुम अपने भाई से कितना डरते हो? हुईसांग कहता है तुम तो चुप ही रहो जान, तुम बड़े भाई हो ना इसलिए तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मेरा भाई सच में बहुत डेंजर है। ओह मुझे उससे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। अगर उन्हें पता चल गया तो चलो हमें जल्दी जाना होगा। जान कहता है ईवो का भी तो एक बड़ा भाई है, पर वो तो कितने अच्छे हैं, कि तुम्हारा ब्रदर ही ऐसा क्यों है? हुईसांग कहता है मुझे नहीं पता, पर वो बचपन से ही ऐसे ही है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो बचपन से ही मुझे हमेशा ही उन चीज़ों में धकेलते हैं जो मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे इनसे बहुत डर लगता है, मुझे इनसे इतना डर लगता है कि वो जो कहते हैं मुझे वो ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। अब मैं क्या करूँ? वो कहता है तुम चिंता मत करो हुईसांग, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हुईसांग कहता है हाँ ही वो सबकी किस्मत तुम्हारी जैसी थोड़ी ना होती है, तुम्हारा भाई तो कितना अच्छा है। वो एक स्माइल करता और कहता है गा बहुत अच्छे हैं, पर अगर उन्हें पता चला कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो वो भी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। जान कहता है क्या सच में? हाईकॉन गा भी गुस्सा करते हैं? वो कहता है हाँ वो भी गुस्सा करते हैं, अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो वो गुस्सा करेंगे ही ना। और जान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी बहन तुम पर गुस्सा नहीं करेगी? क्या तुम भूल गए? जान कहता है मेरी जेजे बहुत अच्छी है, वो मुझ पर गुस्सा नहीं करेगी, देख लेना। तभी पीछे से एक वॉइस आती है अच्छा क्या सच में? जान कहता है हाँ सच में। तभी जान शॉक हो जाता है, वो बोलना बंद कर देता है और पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे यानली खड़ी थी। जान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है जे आप यहाँ? तभी यानली जान का कान पकड़ती है और उसे खींच कर खड़ा करते हुए कहती है अच्छा तो तुम अभी क्या बोल रहे थे? मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ कॉलेज के बहाने, इधर उधर, बस कॉलेज ना जाओ। हाँ क्या बोला था तुमने जान? जरा एक बार फिर से बोलना। जान कहता नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा था जे आपको गलतफहमी हुई है। तभी यानी कहती है जान तुम्हें तो अभी कॉलेज में होना चाहिए था ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जान कहता वो मैं नहीं आना चाहता था, यही लोग मुझे लेके आए थे जे मेरी इसमें कोई गलती नहीं है।
तीनों ही शॉक हो जाते हैं। हुईशांग और जी दोनों को ही गुस्सा आ जाता है। जी उठते हुए बोलती है, क्या कहा जान तुमने? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई थी, हम तुम्हें यहाँ लेकर आए थे। नहीं, तुम भूल गए, ये प्लान तो तुम्हारा ही था। कल तुम ही तो बोल रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जान, अब तुम अपनी बातों से पलट रहे हो। तुम बहुत बुरे हो जान, तुम बहुत बुरे हो। जे ये झूठ बोल रहा है, ये सारा प्लान इसी का था। इसी ने कल हमें कहा था कि हम ऐसा करेंगे और हम मना कर रहे थे। इसी ने हमें फोर्स किया था। ये सारी गलती इसी की, आप इसकी बात पर ध्यान मत दो। यानी कहती है, अच्छा तो ये सारा प्लान तुम्हारा था। जान कहते हैं, जे प्लीज़ प्लीज़ मेरे कान छोड़िए, जे प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। यानी कहती है, अब तुम्हें मैं घर जाकर ही बताती हूँ कि मैं कैसी हूँ और मैं तुम पर कितना गुस्सा करती हूँ और कितना प्यार। चलो तुम जल्दी। और जान को वहाँ से खींच कर ले जाती है। जाते हुए जान कहता है, जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जी अपना हाथ दिखाते हुए जान को कहती है, हाँ मत छोड़ना। ये वो बस जान को जाते हुए देख रहा था। उसे जान के लिए बुरा लग रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि यानली जान की बड़ी बहन है और वो चाहे तो जान के साथ कुछ भी कर सकती है। वो जान को पनिश कर सकती है। ये कहती है, ये वो अब हमें भी चलना चाहिए, वरना कहीं हमारे ब्रदर भी यहाँ ना आ जाए और फिर हमें भी डांट सुननी पड़ेगी। ईवो कहता है, तुमने सही कहा। और वो तीनों ही एक दूसरे को बाय कर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद ईवो अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर वो घर के अंदर आता है। घर के अंदर आते ही उसे अपने सामने ही सिचैन दिखता है, जो कि अपने चेस्ट पर हाथों को फोल्ड किए हुए ईवो की तरफ एक स्माइल के साथ देख रहा था। ईवो को ये सीन थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। वो एक ऑकवर्ड सी स्माइल देते हुए कहता है, गग्गा आप यहाँ? तभी हाईक्वान कहता है, क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए? वो कहता है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि आप यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? हाईक्वान कहता है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। बताओ आज तुम्हारा दिन कॉलेज में कैसा रहा? ईवो एक ऑकवर्ड सी स्माइल हंसता है और कहता है, बहुत अच्छा रहा। हाईक्वान कहता है, अच्छा तुम्हारी स्टडी कैसी रही ईवो? ईवो कहता है, बहुत अच्छा गा, मेरी स्टडी बहुत अच्छी रही। सच में मेरी टीचर बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। हाईक्वान कहता है, ओ मेरा भाई कितना प्यारा है, वो अपनी पढ़ाई में कितना ध्यान देता है। ऐसा कहकर हाईक्वान स्माइल करने लग जाता है। ईवो भी बड़ी सी स्माइल करने लग जाता है। तभी हाईक्वान कहता है, मेरा भाई इतना इंटेलिजेंट है कि वो बिना कॉलेज जाए भी सब कुछ पता कर लेता है कि आज क्या पढ़ाया, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। तुम भी कॉलेज भी नहीं गए और सब कुछ तुमने पढ़ भी लिया, तुम्हारा दिन भी अच्छा गया कॉलेज में। क्यों ईवो, तुम तो बहुत स्मार्ट हो ईवो। ईवो की स्माइल अब गायब हो जाती है और वो अपने गा की तरफ देखने लगता है, जिसकी आईज अब नैरो हो गई थी। और वो बस अपने गा की तरफ देखकर कहता है, गा। और वो एक स्माइल करता है और कहता है, गा वो तभी हाईक्वान कहता है, ईवो तुम? और वो ईवो के पीछे भागने लगता है। ईवो जल्दी से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और कहता है, गा प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, आप ये क्या कर रहे हैं? गा प्लीज़ मुझे छोड़िए गा प्लीज़। तभी हाईक्वान कहता है, ईवो ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम आज कॉलेज नहीं गए? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम कहाँ गए थे? बताओ मुझे, कहाँ गए थे? तुम मुझे बिना बताए कॉलेज भंग करते हो ईवो? तुम ऐसे कब से हो गए? ईवो रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम बहुत बिगड़ रहे हो। ईवो इधर से उधर भागने लगता है, कहता है, गा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, गा प्लीज़। ईवो काफ़ी देर तक अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर लास्ट में हाईक्वान उसे पकड़ लेता है और फिर वो भी ईवो के कानों को पकड़ लेता है और फिर उसके कानों को घींचते हुए कहता है, बताओ मुझे, तुम कहाँ गए थे? ईवो कहता है, गा मैं आपको सब बता रहा हूँ, प्लीज़ मेरे कान छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, गा प्लीज़। सिचैन अब ईवो के कान छोड़ देता है और कहता है, बताओ मुझे, तुम कहाँ गए थे? ईवो तुमने ऐसा क्यों किया? तभी ईवो कहता है, गा लेकिन आपको ये सब पता कैसे चला? हाईक्वान कहता है, तुम्हारे उस बेस्ट फ्रेंड जान की बहन का मुझे कॉल आया था, उसी ने मुझे बताया कि तुम सब आज कॉलेज जाने के बहाने घूम रहे थे। कहते, क्या उन्होंने बताया? हाईक्वान कहता, हाँ उसने ही बताया। वो कहता, और उन्होंने किस को बताया? हाईक्वान कहता है, और उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन हाँ मैंने तुम्हारे बाकी दोस्तों के भाइयों को बता दिया है क्या तुम आज क्या कर रहे थे। अब तुम्हारे बाकी दोस्तों की भी नहीं खबर और अभी तुम्हारी भी खबर नहीं। वीवो जल्दी बताओ मुझे, आखिर तुम कहाँ गए थे और क्यों गए थे?
इबो कहता है वो मैं बस थोड़ा सा, वो मेरे दोस्तों ने कहा कि चलना चाहिए, वो मान नहीं रही थी इसलिए मुझे भी जाना पड़ा। गा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। ऐसा क्या करिए, वो अपना सर झुका लेता है। हाईक्वान जानता था कि उसका भाई कितना इनोसेंट है, वो ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन उसके दोस्त इतने ज़्यादा शैतान हैं कि वो भी उसको अपने शैतानियों में शामिल कर ही लेते हैं। हाईक्वान अब ईवो को हक कर लेता और कहता है, ईवो तुम्हें मैंने कहा है ना कि ऐसी चीज़ें मत किया करो। ईवो कहता है हाँ पर मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। हाईक्वान कहता है, ईवो तुम भी ना, देखो घूमना फिरना ठीक है पर तुम ऐसे अपना कॉलेज बंक मत करो, तुम्हारी पढ़ाई पर इस असर पड़ेगा। ईवो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ईवो कहता है माफ़ कर दीजिएगा, आज के बाद से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे आज माफ़ कर दीजिए। हाईक्वान एक स्माइल करता और कहता है ठीक है ईवो, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, आज के बाद से तुम ऐसा नहीं करोगे। ईवो कहता है ठीक है का, और हाईक्वान और ईवो एक दूसरे को फिर से हग कर लेते हैं। तभी हाईक्वान कहता है चलो आप अपना लंच कर लो। ईवो कहता है मैं वो खा कर आया हूँ गा। हाईक्वान कहता है हाँ मैं भूल गया था, तुम तो खा कर आए हो, कोई बात नहीं, चलो तुम डेजर्ट तो खा ही सकते हो ना। ईवो एक बड़ी सी स्माइल कर हाँ मैं अपना सिर हिला देता है। हाईक्वान एक स्माइल करता कहता है ठीक है चलो मेरे साथ। अब ईवो हाईक्वान के पास चला जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।